नमस्कार दोस्तों, आज हम स्टडी करेंगे एक नए सभ्यता स्थल की, जोधपुरा सभ्यता स्थल की। सबसे पहले ये कहाँ स्थित है? तो उत्तर होगा जयपुर जिले के कोटपुतली ब्लॉक में। पहले ये जयपुर जिले के कोटपुतली ब्लॉक में था, लेकिन अब नए जो प्रशासनिक जिले बने हैं, तो ये कोटपुतली जो बहरोड जिला है, कोटपुतली बहरोड जो जिला है, उसके कोटपुतली ब्लॉक में उसके कोटपुतली ब्लॉक में स्थित है। नेक्स्ट हम बात करें, ये किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये साबी नदी के किनारे स्थित है। और साबी नदी का जो उद्गम है वो कहाँ से होता है? जयपुर जिले के सेवर की पहाड़ियों से। सेवर की पहाड़ियों से। तीसरा जो क्वेश्चन आता है तो इस सभ्यता का, वो उसके उत्खनन से संबंधित आता है कि इसका उत्खनन किसने किया। तो इसके उत्खनन से संबंधित है आर.सी. अग्रवाल और विजय कुमार। आर.सी. अग्रवाल और विजय कुमार ने यहाँ उत्खनन किया। समय सीमा की बात करें, यहाँ इस सभ्यता स्थल के, तो यहाँ यह सभ्यता स्थल 2500 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी तक फला फूला। मतलब ये जोधपुरा सभ्यता जो स्थल है 2500 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी तक फला फूला। नेक्स्ट इसकी विशेषताओं की बात करते हैं। विशेषताओं और प्राप्त साक्ष्यों की बात करें इस सभ्यता स्थल के, तो पहला, यह एक लोह युगीन प्राचीन सभ्यता स्थल है। लोह युगीन प्राचीन सभ्यता स्थल है। प्राचीन सभ्यता स्थल है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। अगला फैक्ट, यहां पर कपिसवर्णी मतलब रेड एंड ब्लैक मृद भांडों का एक ढेर प्राप्त हुआ है। कौन से? कपिसवर्णी मृद भांड, मृद भांडों का ढेर प्राप्त हुआ है। जो ये कपिसवर्णी मर्द भांड थे, कैसे थे? रेड एंड ब्लैक। और ये जो कपिसवर्णी मर्द भांड है, ये किस सभ्यता के प्रतीक है? ताम्रयुगीन सभ्यता के प्रतीक है। ताम्रयुगीन सभ्यता के प्रतीक है। तो जोधपुरा सभ्यता से कपिसवर्णी मर्द भांडों का ढेर प्राप्त हुआ है, जो ताम्रयुगीन सभ्यता के प्रतीक है। नेक्स्ट फैक्ट की तरफ बढ़ते हैं। यहां से जो ताम्रयुगीन जो ये मर्दभांड है, ताम्रयुगीन मृदभांड है, ये सिंधु सभ्यता का, इनके ऊपर सिंधु सभ्यता का प्रभाव दिखाई देता है। कौन सी सभ्यता का?
सिंधु सभ्यता का प्रभाव दिखाई देता है। नेक्स्ट, यहां जो मृदभांड है वो किस रंग के मिले हैं? सलेटी रंग के। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। यहां पर लौह धातु का निष्कर्षण करने वाली भट्टियां प्राप्त हुई है। क्या प्राप्त हुई है? लौह धातु का निष्कर्षण करने वाली भट्टियां प्राप्त हुई है। और क्या प्राप्त हुआ है? यहां से हाथी दांत के अवशेष प्राप्त हुए हैं। हाथी दांत के अवशेष प्राप्त हुए हैं। और यहां से घोड़ों का उपयोग रथ को खींचने में किया जाता था। यहां घोड़ों का उपयोग रथों को खींचने के लिए किया जाता था। यहां से किस प्रकार के मकान प्राप्त हुए हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, ये जो फर्श है इस मकान यहाँ के मकानों का, एक तो फर्श मिला है जो अच्छे से बना हुआ है। इसके अलावा यहाँ की जो छत है मकानों की, वो टाइलों से बनी हुई थी। टाइलों का प्रयोग होता था छतों को बनाने में। और जो दीवार थी, मकानों की जो दीवार थी, वो दीवार ईंटों की बनी हुई थी। ईंटों की बनी हुई थी। तो छत जो थी वो तो टाइलों की बनी हुई थी, दीवार ईंटों की बनी थी, और फर्श भी मजबूत बना हुआ था। इसके अलावा यहाँ से जो प्रमाण प्राप्त होते हैं, कौन कौन सी संस्कृति के प्राप्त होते हैं वो देखिए। मौर्य, सुंग और कुषाण कालीन संस्कृति के प्रमाण मिलते हैं। तो ये सभ्यता स्थल था, जोधपुरा सभ्यता स्थल। इससे संबंधित सारे फैक्ट जो एग्जाम से संबंधित है वो मैंने प्रयास किया है बताने का। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि कोई फैक्ट एग्जाम में आए और आपसे ना हो पाए। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।